Hello everyone, good morning. Today I am telling about my शीर्षक टॉपिक इज़ शिक्षा के अभिनव तरीके। उसके ऊपर ये बुक रीड करी हमने पाठशाला भीतर और बाहर। तो फर्स्टली हम आप लोग को बता दें कि पीपीटी क्या होती है, उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो आप लोगों को देख करके थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, बस वैसे ही बोले जा रहे हैं। तो माय टॉपिक इस शिक्षा के अभिनव तरीके। ये हम आपको बता चुके हैं कि मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों को किस तरीके से टीच करें जो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, उसके ऊपर है। तो ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है मेथड, उसको हटा करके हम दूसरे मेथड्स को यूज़ करें ताकि वो ईज़िली समझ सकें, इसके ऊपर है। सर नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोडक्शन है इस बुक का कि ये जो हमने रीड करी है बुक, तो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का हिंदी प्रकाशन है। और ये मेनली शिक्षक प्रशिक्षकों और शिक्षा के क्षेत्र से सरोकार रखने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के विचार विमर्श का एक मंच है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के अनुभवों व आवाज़ को जगह देकर शिक्षा के विमर्श को गहन व यथार्थपरक बनाना। इट मीन्स कि हम कैसे बढ़ाएं, बस इसके ऊपर ही मेन फोकस है। सर थोड़ा और है क्या इसमें? इतना ही है तो आप इसको स्लाइड कर दीजिए। माय फर्स्ट स्लाइड इज़ घर की भाषा और स्कूल की भाषा में सामंजस्य बिठाना। इट मीन्स जब बच्चे स्कूल में आते हैं, पीजी क्लास के प्री प्राइमरी के बच्चों की बात कर रहे हैं, जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है और वो स्कूल की लैंग्वेज को नहीं जानते। उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है और उस लैंग्वेज में वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। उस लैंग्वेज में अगर हम उनके साथ बात करें, उनको पढ़ाने का प्रयास करें, मैम अगर उनकी लैंग्वेज में हम उनको पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि बच्चे जब शुरू में स्कूल के अंदर आते हैं बहुत डरे हुए भी होते हैं, सीधे अपनी माँ की गोद से निकल, क्योंकि वो स्कूल के अंदर आते हैं तो उनके अंदर एक बहुत डर होता है कि हम जा रहे हैं नए लोगों के बीच में, कैसे हमारे साथ बिहेव होगा, क्या होगा। तो ये चीज़ है। तो फर्स्टली हम उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करें। जैसे कि हम लोग मदर टीचर हैं तो हमारा जो उनके साथ बिहेवियर होना चाहिए एक माँ के समान ही होना चाहिए, ये है। ताकि वो बच्चे पहले तो वो स्कूल के अंदर बैठना तो शुरू करें, उसके बाद उनकी लैंग्वेज के ऊपर मेन फोकस होता है कि अगर हम उनकी लैंग्वेज में उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे। इसका एक उदाहरण है, ये जो हमारा ये है टॉपिक की स्कूल की भाषा बनाम बच्चे की भाषा, ये महेश झरबड़े जी ने इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया था। जो उनकी क्लास टीचिंग थी उसको हम शेयर कर रहे हैं। तो जब वो फर्स्ट टाइम क्लास के अंदर गए, छत्तीसगढ़ में वो थे, तो छत्तीसगढ़ में जब वो अपनी क्लास में गए तो बच्चों को जब उन्होंने अपनी स्कूल की जो एक लैंग्वेज थी उसमें पढ़ाने का प्रयास किया, बच्चे उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि हमने भी ऑब्जर्व किया है इस चीज़ को, तो बच्चे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और फिर उन्होंने क्या किया कि वो थोड़ा देर के लिए बाहर गए, कुछ बच्चे बाहर घूम रहे थे, उन्होंने उनसे बोला, उनकी लैंग्वेज में बोला। छत्तीसगढ़ वहाँ पे काफ़ी सारी लैंग्वेज के बच्चे थे, नट, मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, बंजारा जाति के लोग थे, तो काफ़ी सारे संप्रदाय के लोग थे। तो वहाँ पे उन्होंने उनसे पूछा कि मैं वो बागमुलिया करके जिला था, तो उसके बारे में उन्होंने बोला मैं बागमुलिया जा रहा हूँ, इसको आपकी लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे। एक बच्चे से उन्होंने पूछा, वो बच्चा थोड़ा सा मतलब झिझका कि ये क्या पूछ रहे हैं सर, मेरी लैंग्वेज में पूछ रहे हैं। फिर उसने शर्माते हुए बोला कि सर मेरी लैंग्वेज में। तो बच्चा बोला कि सर बोले हाँ आपकी लैंग्वेज में। तो बच्चे ने बोला नन्ना बागमुलिया डायतना, हमारी लैंग्वेज में ये बोलेंगे। तो वो बड़ा खुश हो गया और वहाँ से वो थोड़ा सा भागा जोर से और अपने क्लास में जा कर के और बच्चों को बताने लगा कि सर ने ये चीज़ हमसे हमारी लैंग्वेज में पूछी है। तो जब क्लास में सर आए तो देखा बच्चे कुछ आपस में बात कर रहे थे। फिर बच्चों ने क्या किया कि एक पर्ची बनाई, उसके ऊपर उन्होंने सेम यही चीज़ लिखी और लिख करके सर के पास गए, बोले सर इसको पढ़ के सुनाइए। तो सर ने उसको पढ़ के थोड़ा टूटी फूटी लैंग्वेज पढ़ा कि नन्ना बागमुलिया डायतना ऐसे करके बोला। बच्चे बहुत खुश हो गए, बच्चे बोले अरे सर आपको तो हमारी लैंग्वेज आ गई।
आपको तो हमारी लैंग्वेज आ गई। फिर वो बोले कि ठीक है तुम लोग हमसे अपनी ही लैंग्वेज में बात करना, चाहे हमें समझ में आए और चाहे नहीं समझ में आए। बच्चे, इससे क्या हुआ, इसके बेनिफिट्स क्या हुए कि बच्चों की जो एक हेजिटेशन थी, एक डर था, वो ख़त्म हुआ। जो एक टीचर और एक स्टूडेंट्स के बीच में जो एक कनेक्टिंग होनी चाहिए, कनेक्टिविटी, वो हुई इंक्रीज़, और बच्चे बिल्कुल फ्री हो करके टीचर के साथ कनेक्ट हो पाए, अपनी बात को शेयर कर पाए। तो पहला तो हमारा यही है कि बच्चे की स्कूल की जो एक लैंग्वेज है उसको बच्चे की जो मदर टंग है उसके साथ कनेक्ट किया जाए। सेकंड स्लाइड, माय सेकंड स्लाइड इज भाषा सीखने का कविता भाषा सीखने का आनंदमय साधन। इट मीन्स बच्चों को क्लास में जो पोएम पढ़ाई जाती है, पोएम के माध्यम से पढ़ाने का अगर प्रयास किया जाता है तो बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि एक बस उनको हाँ ये चीज़ रटा दी, इसको रट लो, ऐसे करके नहीं। कविता के माध्यम से पढ़ाने से ये होता है कि बच्चे बहुत उसमें जो है आनंद की प्राप्ति करते हैं। जैसे कि ये हम अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हमने बच्चों को आई एम लिटिल टी पॉट पोएम लर्न कराई, और साथ ही हाउस द वेदर। तो जब उसके साथ वो विद एक्शन कर रहे थे तो विद एक्शन करने में उनको बहुत मज़ा आ रहा था। क्या होता है कि जो पोएम होती है वो बहुत ही म्यूज़िक उस वे में जो है हम उसको बोल सकते हैं कि उसे छंदबंद होती है, लय होती है। जब उसे गाते हैं तो उससे क्या होता है कि क्लास का पूरा एक अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है। जब एक अलग माहौल क्रिएट होता है, बच्चे एक सुर में एक साथ गाते हैं और साथ में उसके एक्शंस भी करते हैं, तो एक तो क्या कि उनकी सृजनात्मक शक्ति का, सौंदर्यात्मक शक्ति का वो जो है उसका डेवलपमेंट होता है। साथ ही जो है उनकी हेजिटेशन भी खुल रही है, और नए जब उनको मतलब मज़ा आएगा पढ़ने में तो वो और भी पोएम्स को पढ़ना चाहेंगे, और चीज़ों को पढ़ना चाहेंगे। जब वो पढ़ेंगे तो नए शब्द उनके जो है वोकैब में आएंगे, उनका शब्दकोश वो बढ़ता जाएगा, और इस तरीके से वो इंटरेस्टेड होंगे, पढ़ाई के प्रति वो इंटरेस्टेड होंगे। तो एक ये बेनिफिट मेन है। तो इस माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। सर नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड टॉपिक इस मातृभाषा और गणित शिक्षण। तो जो गणित शिक्षण है, जो मैथ्स है, वो शुरू से सबको बहुत डराती आई है, सुभाष सर को छोड़ के हम लोग सभी डरते हैं। मैथ्स जो है मतलब उससे सभी टीचर्स को, सभी बच्चे होते हैं कि हाँ ये मैथ्स है, उसे एक डर सा लगता है। सभी सब्जेक्ट को तो पढ़ लेंगे पर मैथ को नहीं। तो मैथ को इतना इंटरेस्टिंग बनाया जाए, और साथ ही छोटे बच्चों के लिए वो मेरा मेन फोकस कि उनकी मदर टंग के ऊपर है, तो उसको भी मातृभाषा से कनेक्ट किया जाए। और जब मातृभाषा से कनेक्ट करेंगे तो उससे होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट पैदा होगा, मैथ से वो डरेगा नहीं। इसके लिए हम आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, सुधीर श्रीवास्तव जी ने लिखा है इस टॉपिक को, और इसके ऊपर हम आपको उनकी लैंग्वेज पढ़ के सुनाना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ ज़िले में वो उनकी क्लास थी, मतलब वहाँ पे वो सेवा में थे। तो वो जब अपनी क्लास में गए तो उन्होंने पहले पता किया कि यहाँ के बच्चे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो वहाँ के बच्चे मोस्टली छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज ही बोलते थे और उसे समझते थे। तो उन्होंने पहले ही प्री डिसाइड कर लिया कि जब हम क्लास में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ी में लैंग्वेज में ही उनको जो है पढ़ाएंगे, और उनको पढ़ाना था वृत्त की अवधारणा। अब वृत्त क्या होता है, तो कुछ भी पढ़ाने से पहले हमको ये देखना होता है कि हाँ बच्चे की इसमें प्री नॉलेज क्या है, उसके बाद ही हमें उसको पढ़ाना चाहिए। बस हमने एकदम से उसके ऊपर थोप दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने पहले प्री डिसाइड कर लिया कि भाई हम बच्चे को उसकी देखेंगे कि उसे आता क्या है ना, वो जानता क्या है पहले से इसके बारे में, और उसकी लैंग्वेज में ही पढ़ाएंगे। तो वो क्लास में गए तो उन्होंने देखा कि एक बच्चे ने अपने पास एक कागज़ की बॉल बना करके रखी हुई थी, गोल एक कागज़ की बॉल बना के रखी हुई थी। तो हाँ, तो उन्होंने देखा एक बच्चे के पास एक बॉल रखी हुई है। उन्होंने उस बॉल को उठाया, उसको उलट पलट के देखा तो वो बॉल जो है वज़न और आकार के हिसाब से बहुत अच्छी बनी थी, जबकि उस बच्चे ने उसको खुद बनाया था। तो उन्होंने पूछा उसकी लैंग्वेज में, बड़ सुघर बने हैं, कौन बनाई सेला? तो इसका मतलब था कि बड़ी सुंदर बॉल बनी है, किसने बनाई है ऐसे? तो जिस बच्चे ने बनाया था उसने जो है शर्मा करके सिर झुका लिया, उसको लगा कि हमें डांट पड़ेगी। और दूसरे और बच्चे थे जिनको पता था कि हाँ इसने बनाई है, वो सारे उसकी तरफ देखने लगे।
तो फिर वो बोले कि महूला सिखाबे, मुझे भी सिखाओगे? हंस करके उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी गेंद बनी है, मुझे भी सिखाओगे? अब जो बच्चा जिसने बनाई थी वो खड़ा हो गया, बड़ी खुशी से वो खड़ा हो गया, बोला जी सर, हाँ जी सर, मैं ज़रूर सिखाऊंगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो उसने बताने लगा कैसे, उन्होंने पूछा कैसे बनी, तो बताने लगा कि अरे बड़ा इजी है, तहाँ ले सुतरी लचारो और डहूर अऊ लपेटन, फिर एला एखन जुन्ना मोजा और ले घुसेर देवा और सूजी धागा ले सिल देव। तो उसका मतलब था कि सर जी टेलर के यहाँ से थोड़ी सी कतरन ले आए और उसे गोल गोल ऐड करके उसके अंदर हमने उसको एक मोजे में घुसा दिया और सुई धागे से सिल दिया और बस ऐसे हमारी बॉल बन गई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी बनी, उन्होंने तालियां बजाई। जब उन्होंने तालियां बजाई तो पूरी क्लास के बच्चों ने भी तालियां बजाई। इससे बच्चे की मतलब बच्चे को बड़ा अच्छा लगा कि अरे जो है हमने तो बहुत अच्छा काम किया है ना। तो हमें उसका आत्मविश्वास जो है इंक्रीज़ हुआ कि हमने एक अच्छा सा काम किया और सर ने मेरी तारीफ़ करी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अच्छा ये इसका बॉल का करते क्या हैं? तो बच्चा बोला कि सर इससे हम लोग खेलते हैं और ये लुढ़कती है। तो जो उन्होंने बोला कि अच्छा ये लुढ़कती है तो क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लुढ़कती हैं, कौन सी लुढ़कती हैं? तो बच्चों ने तुरंत बोला कि सर कंचा लुढ़कता है, लड्डू है और क्या बोलते हैं चूड़ी है, सिक्का है, पहिए हैं, ये सब उन्होंने बच्चों ने बताया। उन्होंने बोला अच्छा इसमें से गोला किसे बोलेंगे, इसमें गोला किसे बोलेंगे? तो बच्चों ने बोला कि सर लड्डू गोल है ना, लड्डू गोल है, कंचा गोल है, साथ में जो है क्या बोलते हैं गोल चूड़ी भी है सब। उनके कहा चूड़ी को गोल बोलना चाहिए क्या? चूड़ी हमेशा लुढ़केगी क्या? पहिया हमेशा लुढ़केगा? अगर हम चूड़ी को स्लीपिंग पोजीशन में रख दें तो क्या वो लुढ़केगी? तो बच्चे सोच में पड़ गए कि जो है क्या बोलते हैं सच में ये तो ऐसे नहीं लुढ़केगी, इसको अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे, थोड़ा धकेलेंगे तो ही तो लुढ़केगी, ऐसे तो नहीं लुढ़केगी। तो बच्चों से उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि ये भी गोल है और ये भी गोल है, इसमें से हम गोला किसे बोले? तो बच्चों ने बोला कि भाई कंचे को गोल बोल सकते हैं, लड्डू को गोल बोल सकते हैं, सिक्कों को गोल बोल सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें लुढ़कने वाली नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो फिर हमको चूड़ी को क्या बोलना चाहिए? क्या इसे गोल बोले? तो इसका ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? तो बच्चे तुरंत सोचने लगे। तो वो बच्चों ने पूछा सर आप बताइए इसका कहाँ से हमें ज्ञान मिलेगा? उन्होंने बोला नहीं ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा। तो फिर आपस में उनमें थोड़ा खुसर फुसर होने लगी। फिर बच्चों ने निष्कर्ष निकाला, फिर बोले हाँ सर ये तो मैथ्स में है, इसका ज्ञान तुम्हें मैथ्स से मिलेगा। तुरंत बच्चों ने मैथ्स की बुक्स निकाली और उन्होंने तुरंत वृत्त वाला जो चैप्टर था सर्कल का चैप्टर ओपन किया और सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके हाँ पहले हम बता दें और सब ने दिखा दिया सर देखिए ये चीज़ है, इसको ये बोलेंगे, इसको ये। उनका एक इससे क्या हुआ इंटरेस्ट जो है वो पैदा हुआ कि हाँ हमें मैथ्स पढ़नी है। मैथ्स के लिए जो उनके मन में एक डर था वो डर खत्म हुआ और उनके अंदर ये हुआ कि नहीं ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और हमको इससे काफ़ी सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो मेरा कहने का ये मतलब कि उनकी लैंग्वेज के साथ उन्होंने कनेक्ट किया अपने सब्जेक्ट को, उनके साथ फ्रेंडली हुए और उन्होंने इस शिक्षण को मैथ्स का जो डर था उसको ख़त्म किया और उसको इंटरेस्टिंग बनाया। हाँ नेक्स्ट टॉपिक स्लाइड इज सिर्फ मेला ही नहीं विज्ञान भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर चीज़ के पीछे विज्ञान है। विज्ञान अपने आप में कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। विज्ञान हर एक चीज़ के पीछे है कि अगर ये मोबाइल है तो क्यों है, कैसे बना, और विज्ञान का मेन क्या होता है कि क्यों है ना। तो कहने का मतलब ये कि जो विज्ञान मेले लगाए जाते हैं बच्चों के स्कूल में, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को एक प्रोजेक्ट ज़बरदस्ती यहाँ बता करके बनवा दिया, ये चीज़ें आप लगा लेंगे, ये आप लगा लेंगे, ये आप लगा लेंगे, है ना। तो इसमें ये सिर्फ एक मेले का रूप ले लेता है, इसमें विज्ञान कहीं होता नहीं। तो कहने का ये है मतलब कि विज्ञान का मेन मकसद होता है कि खुद करके देखें। सिर्फ आपको ये नहीं है कि हाँ थोड़ा सा एक थ्योरी दे दी गई और रटवा दी गई कि भाई इसका ये रीज़न है, इसका ये रीज़न है, आप रट लो। मेन चीज़ इसकी ये होती है कि आप उसको सेल्फ एक्सपीरियंस करें, उसमें कुछ और चीज़ों को भी ऐड करें।
तो मेरे का मतलब ये है कि बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट दिए जाएं, बच्चों को आइडेंटिफाई खुद करने दिया जाए, उन्हें चूज़ करने का मौका दिया जाए कि वो किस प्रोजेक्ट को चूज़ करें, और उस प्रोजेक्ट को ग्रुपिंग में दिया जाए ताकि बच्चे ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा समस्याएं सामने आएंगी, ज़्यादा सोल्यूशन सामने आएंगे और बच्चे नई नई चीज़ों को जो है समझ पाएंगे और कर पाएंगे। जब उनसे मेनली में क्वेश्चन किए जाएंगे कि हाँ ये मॉडल है तो क्यों है, तो वो उसका आपको सेटिस्फाइड कर पाएंगे, है ना, और रियली वो साइंस की टीचिंग होगी। सर नेक्स्ट टाइम प्लीज। हाँ, विशेष ज़रूरत वाले बच्चों की शिक्षा के प्रति अधिक जागरूकता। जैसे कि सभी जानते हैं कि सभी बच्चे बहुत ऐसे बच्चे हैं कि ऐसे माहौल से आते हैं कि जहाँ पे उनको पर्याप्त रिसोर्सेस नहीं मिले होते, कि उनके सभी के पास मोबाइल नहीं है, सभी के घर में टीवी नहीं है, सारी सहूलियतें उनके पास नहीं होती हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा लोअर क्लास से आ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, है ना, लेकिन पढ़ने का अधिकार तो सबको ही है। तो अब उनके पास अगर रिसोर्सेस नहीं है, क्लास के अंदर कोई बच्चा आता है उसके पास प्रॉपर ड्रेस नहीं है ना, सारी चीज़ उसके पास नहीं है, तो ये नहीं है कि हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, हम और बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं पर उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि होना ये चाहिए कि हमें उन बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, स्पेशली उन बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है या उनका IQ लेवल सबका सेम नहीं होता है। क्लास के अंदर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है और कोई बच्चा बहुत डल है, तो ये नहीं है कि जो बच्चा वीक है तो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तुम छोड़ो, तुम्हारे बस का नहीं है, ये नहीं करना है। इनफैक्ट हमें उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है कि ये क्यों नहीं कर पा रहा है, उसकी हम हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें, हम ये जानने का प्रयास करें कि आखिर जब और बच्चे समझ सकते हैं तो ये क्यों नहीं समझ पा रहा है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, हम उसे एक्स्ट्रा क्लास दें, एक्स्ट्रा टाइम दें और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें ताकि वो भी पढ़ सके। तो इसका ये है हमारा। सर नेक्स्ट स्लाइड। शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ से मतलब ये है कि मेनली माना ये जाता है कि क्लास के अंदर आए और बस ये क्या अक्षर है, ये क्या मात्रा है, बस ये रटवा दी जाती हैं। हाँ, अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने पढ़ा शिक्षा का अर्थ, तो बस हमने पढ़ लिया, सही पढ़ा, जो लिखा था हमने वही पढ़ा, है ना। तो ये होता है क्लास के अंदर कि जो बच्चों ने के सामने रखा उन्होंने बिल्कुल रियली वही पढ़ के बता दिया, तो इसका मतलब उसको पढ़ना आता है, इसका ये मतलब समझा जाता है। जबकि होना क्या चाहिए कि बच्चे ने जो पढ़ा है उसके अर्थ को समझा, उसको समझ पाया कि रियल में वो है क्या, उसने पढ़ा क्या। तो इसके जो शिक्षा का अर्थ है, इसकी मीनू पॉली वॉल जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बोला कि जब वो भी छत्तीसगढ़ ज़िले में ही थी, तो जब वो वहाँ पे गई तो वहाँ की जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज